फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी आयतिन उख़रा वइज़ा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दआना लिजंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमन फ़लम्मा कशफ़ना अन्हु दुर्रन मर्र कअन लम यदउना इला दुर्रिन मस्सह कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीन मा कानू यअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जलसे रोज कहीं न कहीं होते हैं और बाज़ जगहों पे जलसे किसी वजह से खराब हो जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ जिस जलसे में कोई पीर आ जाता है वह जलसा पहले ही से डैमेज हो जाता है। ऐसा पीर जो रात के 10 बजे ही माइक मांग ले। दूसरी वजह जलसा खराब होने की कि जलसगाह के आसपास अगर दुकानें लग जाएं, बाजार लग जाए तो जलसा डैमेज होता है। तीसरी वजह जलसा खराब होने की वो जो वॉलंटियर हजरात जो अपने सीने में बैच लगाकर घूमते हैं, जलसे इन लोगों की वजह से भी खराब होते हैं। जितना ज़रूरी है जलसा सुनना बाकी लोगों के लिए, उनके लिए भी जलसा उतना ही ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जलसे खराब तब होते हैं जब नौजवान लड़के जलसगाह में न बैठकर बाजार में घूमते। उन लोगों की वजह से भी जलसे खराब होते। मगर चूंकि ये मदरसे का जलसा है और ये मदरसा भी है, खानकाह भी है, यहाँ ज़ायरीन आते हैं, दिल बिछाते हैं, उन्हें रोक भी नहीं सकते। और रोकेंगे कैसे? खानकाहों के दरवाजे खुले होते, मदरसों के दरवाजे खुले होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि आप इस वक्त रात के उस हिस्से में बैठे जिस हिस्से में जलसा दम तोड़ देता है, उस वक्त भी आप बैठे हैं। और अभी जलसे का जो असल काम है, जलसे का असल काम चंदा नहीं था। जलसे का जो असल काम है वो दस्तारबंदी का काम है। आपने मदरसे में पैसा दिया, कारी सफीर साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार जो असातिज़ा हैं,
उन्होंने इन पैसों को अपने जिस्म पे खर्च किया या इन बच्चों पे खर्च किया, उसकी सही रिपोर्ट दस्तारबंदी की सूरत में आपको सालाना पेश की जाती है। आपने वही नहीं देखा, इसका मतलब है कि आपने कुछ भी नहीं देखा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी सूबे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन तमाम सूबों और तमाम स्टेट्स में सबसे ज्यादा जो खुशहाल सूबा है वो कौन सा है? बता सकते हैं आप? किसी को नहीं मालूम? एज अ मुस्लिम, गैर मुस्लिम हिंदू तो हर स्टेट में खुश है, हर सूबे में खुश है, मगर मुसलमान होने के नाते किस स्टेट के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल है? मालूम है? क्या बोल रहे हैं आप? बंगाल का। रॉन्ग आंसर। जिस स्टेट का मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल है वो स्टेट केरला है। केरला के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल है एज अ मुस्लिम। उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह यह है कि वहां की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर है, वहां की पूरी अवाम उलमा के अंदर रहकर काम करती है। कोई आलिम अगर लकीर खींच दे तो आम आदमी को उस लकीर को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती। वहां एजुकेशन सर चढ़कर बोलता है, वहां टैलेंट बोलता है। एक जूता साफ करने वाला मोची जो जूता पॉलिश करता है वो भी ग्रेजुएटेड होता है। वहां एजुकेशन बहुत अच्छा है और वहां के लोग जानते हैं कि उलमा हमारे लिए सबसे बड़े कायद और सबसे बड़े लीडर हैं। केरला कालीकट में समंदर के किनारे पर एक जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से, और उसी जलसे में मरजल बहरैन यल्तकियान के उन्वान पर गुफ्तगू होती है। एक तरफ पब्लिक का समंदर, एक तरफ पानी का समंदर, और उसी जलसे में ये ऐलान होता है कि इस साल वोट किसको देना है। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों के लोग जमीर फरोश लोग होते हैं। ये लोग एक कप चाय के चक्कर में अपना जमीर बेचने वाले लोग होते हैं। ये एक प्लेट बिरयानी के चक्कर में अपने नफ्स का सौदा करने वाले लोग बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इतने घिनौने किस्म के लोग रहते हैं। ये लोग किसी के साथ भी लड़ाई मोल लेते हैं। वो आदमी जिसको खड़ा होकर पेशाब करना नहीं आता है, वो जो खड़ा होकर पेशाब करता है, जिसको पेशाब करने का सलीका नहीं मालूम है, उसके पीछे कुत्ते की तरह भागते हैं 2 लीटर पेट्रोल के चक्कर में। और हमें नहीं मालूम कि ये वो लोग हैं जिनको हमने बोलना सिखाया, जिनको हमने चलना सिखाया। उन लोगों के पीछे कुत्ता बनकर हमारा नौजवान घूमता है सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल के चक्कर में। मगर कोई आलिम अगर स्टेज से, मेंबर रसूल से अगर सियासत की बात करता है तो लोग बोलते हैं कि मौलवी को सियासत पे बोलने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं सियासत पे अगर बोलने का हक है तो सिर्फ उलमा को हक है। हजरत उमर फारूक ने 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किया था तो ऐसे नहीं हुकूमत की थी। उनके पास दीन की भी सूझबूझ थी और सियासत का भी इल्म था उनके पास। मगर इधर के लोग अपने आप को 4 दिन किसी नेता के साथ घूम लिया तो उससे बड़ा नेता फिर कोई नहीं है। वो अपने आप को सीएम समझने लगता है, वो अपने आप को नेता समझने लगता है। मुखिया का इलेक्शन जीतने के बाद मुफ्ती से तुम ताम करके बात करता है। सोचता है कि मुझसे बड़ा स्टेटस इस मुफ्ती का हो ही नहीं सकता है। मैं उस स्टेटस से पहुंच गया हूं जिस स्टेटस का कोई जवाब नहीं है। याद रखें, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाइबीन को जो इज्जत देता है खुदा उसे पूरी दुनिया में इज्जत देता है।
यहाँ के लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये केरला होता तो केरला के लोग इस तरह बैठते क्या? जमाल भाई बार बार खड़े होकर के ऐलान कर रहे हैं कि सिमट जाइए, सिमट जाइए। अगर केरला होता तो एक आलिम खड़ा होकर एक आवाज देता तो पूरी पब्लिक आकर बैठ जाती। मगर बिहार झारखंड के लोग अपने आप को जमीर फरोशी से बाज रखेंगे तब ना। इनको समझ ही में नहीं आता। ये सोचते हैं कि ये मौलवी, इसकी औकात क्या, इसकी हैसियत क्या, इसको बोलने दो। ये हाल है। सब अपने आप को वीआईपी समझते हैं। सब अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा स्टेटस बहुत ऊंचा है, मैं वीआईपी हूं। कौन है वीआईपी? कोई वीआईपी नहीं है। ये हुजूर की महफिल है। यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई वीआईपी है तो मेरे मुस्तफा है। जोर से बोले, जोर से बोले। सबसे बड़े वीआईपी मेरे मुस्तफा है। बाकी जितने लोग हैं मुस्तफा के नौकर, सिर्फ नौकर। जितने लोग अपने आप को मुस्तफा के नौकर समझते हैं, खड़े हो जाए। मैं वीआईपी लोगों से नहीं बोल रहा, सिर्फ हुजूर के नौकर से बोल रहा हूं। जो अपने आप को हुजूर का नौकर कहते हैं। आप हुजूर के नौकर नहीं हैं, आप नहीं हैं। मैंने कहा है जो लोग हुजूर के नौकर हैं, मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों को बुलाना चाहता हूं। जो हुजूर के नौकर हैं करीब आ। मुझे वीआईपी लोगों से कोई मतलब नहीं। जो हुजूर के नौकर हैं वो करीब आ। ए बाबू, ए यही बचा हुआ है। ये कैमरा ही तुमको जन्नत में लेकर के जाएगा, बेवकूफ कहीं का। वहां जो एक चचा बैठे हुए हैं, क्या ख्याल है उनका? मैंने हुजूर के नौकरों को खड़ा होने के लिए कहा है। याद रखें, इस वक्त मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इस वक्त मेरा बाप भी मेरे सामने होता तो वो मुझसे छोटा था, जबकि मैं अपने बाप के कदमों की धूल की भी बराबरी नहीं कर सकता हूं। मगर मैं इस वक्त अपने बाप से भी बड़ा हूं, इसलिए कि मैं इस वक्त वो कर रहा हूं जो मेरे मुस्तफा कर रहे थे। माइक पर बैठने वाले हुजूर के नौकर नहीं है क्या? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर कोई हुजूर का नौकर है। वहां सिर्फ 2 आदमी 3 आदमी रहे, बाकी सारे लोग इधर। ए बाबू इधर। वहां पे जो लड़का खड़ा है, क्या नाम है? चश्मा पहन के। ए बाबू, वहां कहीं खड़ा है? तुम्ही लोगों की वजह से लोगों ने जलसों का रंग बदल दिया, जलसों की हैयत बदल गई। मानते हैं हम हुजूर के नौकर हैं? कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 2 कदम पीछे हटिए, 2 कदम। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत अच्छे लोग हैं, बैठ जाइए। ए बाबू, ये टोपी लगा कौन लड़का? क्या नाम है तुम्हारा? वलीमे में आया ना बेटा? जो टोपी पहन के आई है वलीमे की टोपी है। ये भी नहीं समझ में आता कि जलसे में टोपी कौन से लगाकर जानी चाहिए। ये टोपी लगाकर जाएंगे तो लड़कियां देखेंगी कैसे फिर मुझको? ये मेला नहीं है, ये हुजूर मंजूर मिल्लत का उर्स है। मेला में जाना है तो कहीं और जाना। तुम्हें क्या लगता है जो औलिया अल्लाह, जो वली वहां लेटे हुए आराम कर रहे हैं? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि when you want to visit to the wali of Allah, keep your eyes down, because awliya of Allah they do not read your face but the status of heart। जो अल्लाह के वली होते हैं, जब उनकी बारगाह में जाना तो अपनी निगाह नीची रखना, अपने दिल की हिफाजत करना। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे दिल को पढ़ लिया करते हैं। तुम्हारे दिलों की हालत को वो जान लिया करते हैं। They read the writing of Lawh Mahfuz living on this land। जो जमीन पे रहकर लौह महफूज की इबारत को पढ़ा करते हैं,
उस शख्स का नाम हुजूर मंजूर मिल्लत। जोर से बोलना था और जोर से बोलना था। लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद तकरीर नहीं होती है, रात के 2 बजे के बाद ही असल तकरीर होती है। रात के 2 बजे के बाद ही असल लोग होते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। जो जलसे को इंटरटेनमेंट समझते हैं वो 12 बजे तक चले जाते हैं, मगर जो जलसे को जलसा समझता है, जो इस बात को जानते हैं रात के आखिर हिस्से में खुदा दुआओं को कबूल करता है, वो इस उम्मीद पर बैठते हैं कि रात भर मजदूरी की है तो वो मजदूरी लेगा कौन। मुस्तफा फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में जब दुआएं होती हैं खुदा उस दुआ को कबूल फरमाता है। रात भर मजदूरी की तो मजदूरी कौन ले, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं खुदा कबूल फरमाता है। ये देवबंदियों को समझ में आता है, सुन्नियों को समझ में नहीं आता। बरेलवी चादर गागर के चक्कर में अपनी